हाय इन्वेस्टर्स, आई होप कि आपकी पोर्टफोलियो ग्रीन में होगी क्योंकि आपको एक फिक्स रिटर्न्स मिल रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बट क्या आपको पता है कि आप अगर थोड़ा सा रिस्क लेते हैं और थोड़ा सा अपने पैसे दिखाते हैं तो आप काफ़ी अच्छा रिटर्न्स बना सकते हैं, अप टू 70% तक का। कैसे, हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को फ्रेंड्स, बिना लेट किए। देखिए, अगर आपको हाई रिटर्न्स कमाना है ना तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना होता है, थोड़ा रिसर्च करना होता है एंड थोड़ा रिस्क भी लेना होता है। अब रिस्क किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए, उसका भी एक कैटेगरी है और एक बोल सकते हैं क्राइटेरिया है। अगर आप यंग हैं, अगर आप अपने अर्ली 30s में हैं, दैट मीन्स कि मान के चलते हैं 25, 28 या फिर लेस देन 30 ईयर्स में है, या अगर आप 35 के आसपास हैं, तो आप यहाँ पर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। आप यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ले करके कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स या तो फिर इंडेक्स फंड्स के साथ जा सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एवरेज अगर देखें तो 12 से 15% तक का रिटर्न मिल जाता है। एंड अगर हाईएस्ट देखें तो ये 50, 60, 70% तक का भी रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दे चुकी है। बट बस ये म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड बोलने से तो आपको छोटा सा वर्ड लगता है और आप सोचते हो कि एसआईपी कर लेते हैं। बट इस म्यूचुअल फंड के वर्ल्ड में ही ना बहुत सारे फंड्स होते हैं। अब इसमें से कौन सा आपको चूज़ करना है उसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो हम इस वीडियो में 3 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी रिटर्न्स को भी ग्रो कर सकता है और साथ ही साथ आपकी पोर्टफोलियो में थोड़ी स्टेबिलिटी भी दे सकती है। बिकॉज अब हम मार्केट के थ्रू भी, मार्केट की तरफ भी जा रहे थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने के लिए। हमारी लिस्ट का जो सबसे पहला म्यूचुअल फंड है वो है टाटा इक्विटी पीई फंड डायरेक्ट ग्रोथ म्यूचुअल फंड। इस फंड की अगर बात करें तो लास्ट 5 सालों में इन्वेस्टर्स को एवरेज 20% तक का रिटर्न दिया है। अगर हम 1 साल की बात करें तो 55% तक का रिटर्न मिला है इन्वेस्टर्स को, जो कि 1 साल पहले इन्वेस्ट कर चुके थे। ध्यान रखिएगा कि लास्ट 1 ईयर्स में ना मार्केट काफ़ी ऊपर गया है। दैट्स वाई जब भी मैं आपको 1 ईयर का रिकॉर्ड दिखाऊंगा ना वो परसेंटेज काफ़ी हाई होगा। अब अगर इस फंड की बात करें तो ये मोस्टली फॉलो करता है लार्ज कैप कैटेगरी के कंपनीज़ को, उनकी एक पोर्टफोलियो बनाई हुई है। आपके मन में आता होगा कि लार्ज कैप, मिड कैप सुना तो है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। बता दूं, लार्ज कैप मतलब वो कंपनीज होती हैं जिनकी वैल्यूएशन मोर देन 20,000 करोड़ की होती है। एग्जांपल्स लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर अगर हम बात करें HDFC, तो इस प्रकार की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कि आपको निफ्टी 50 में लिस्टेड देखने को मिल जाती है, निफ्टी 50 इंडेक्स में, वो सारी लार्ज कैप कैटेगरी की होती हैं। 100 कंपनीज होती हैं लार्ज कैप में, अब मतलब अभी तक है, ठीक है। इसके अगर हम बात करें मिड कैप की, तो मिड कैप होती है जिनकी वैल्यूएशन लेस देन 20,000 करोड़ बट मोर देन 5,000 करोड़। इस कैटेगरी में बेस्ट 150 कंपनीज आती हैं एंड 150 कंपनीज में अगर देखें तो यहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल होता है ग्रोथ करने का। एंड तीसरा होता है स्मॉल कैप कंपनीज है, स्मॉल कैप कंपनीज जिनकी वैल्यूएशन लेस देन 5,000 करोड़ की होती है। तो टाटा इक्विटी का ये जो म्यूचुअल फंड है ये मोस्टली लार्ज कैप को फॉलो करता है एंड लार्ज कैप कंपनीज में ना आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। एंड एवरेज लास्ट 10-15 साल की बात करें तो 12% से लेकर के ना 15-18% तक का रिटर्न इन्वेस्टर्स को दे ही देती है। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो रिटर्न आपको मिलते हैं ना आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ करंट रैली को देख करके अगर आप एंटर करते हो तो थोड़ा बहुत कभी ना कभी ऊपर नीचे होगा, एडजस्ट होगा। एंड उस समय अगर आप डर के ऑब्वियसली, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम शायद लॉस कर रहे हैं, अगर आप उस समय सेल करके निकल जाते हो तो आप लॉस बुक करते हो। लेकिन वहीं जब आप 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए जब थोड़ा सा आप प्लानिंग करते हो कि चलो 10 साल के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी पोर्टफोलियो ना काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने लगती है। क्योंकि कोविड गया है, कोविड के समय सभी लोग सोचते थे कि हमारा मार्केट जो अब डूब जाएगा, हमें पैसा लगाना ही नहीं चाहिए। बट जिन्होंने रिस्क लिया, जिन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में पता था, वो इन्वेस्ट किए और उनका पैसा भी ग्रो कर रहा है। अभी रिसेंटली अगर बात करें 2023 में अगर मार्केट डाउन हुआ था, अभी कहाँ है? तो दैट्स वाई आपको समझना होगा कि म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो या फिर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको टाइम देना होता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना इसलिए बेटर होता है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करना होता है इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर। हमें बस बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को देखना होता है एंड बेस्ट म्यूचुअल फंड को स्टार्ट कर देना होता है इन्वेस्ट करना। तो 70% ऑफ एलोकेशन इक्विटीज़ में है एंड 20% डेप्ट में है। जिस वजह से ना डेप्ट में होने की वजह से क्या होता है कि पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, लाइक काफ़ी स्टेबल रिटर्न्स आपको मिल जाते हैं। तो कौन कौन सी कंपनीज़ में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पर है BPCL, कोटक, ICICI, HDFC एंड इसी प्रकार के आपको मल्टीपल्स ऑफ कंपनीज देखने को मिल जाएंगी जो कि यहाँ पर इनके पोर्टफोलियो में एडेड है। एंड ये मोस्टली वो कंपनीज हैं जो कि आपको अच्छा रिटर्न्स देती हैं एंड साथ ही साथ इसमें एग्रेसिव ग्रोथ भी हमें देखने को मिलता है। अगर हम रिसेंट अपडेट्स की बात करें तो Q4 में नंबर्स आए हुए हैं। ICICI बैंक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। फाइनेंशियल सेक्टर्स में ना यहाँ पर अगर देखें तो आपका इन्वेस्टमेंट का काफ़ी अच्छा हिस्सा फाइनेंशियल सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट होने को जाता है।
तो फाइनेंशियल सेक्टर में ग्रोथ है। अब आपको इन सब चीज़ों के बारे में उतना पता नहीं होगा, उतना आइडिया नहीं होगा और आप ज़्यादा अपडेट नहीं ले पाते हो। सो क्या किया जाए इसमें? अगेन एज आई सेड, म्यूचुअल फंड बेस्ट होगा आपके लिए। और जब आप टाटा इक्विटी के इस म्यूचुअल फंड को खरीदने जाते हो तो यहाँ पर आपको एक एक यूनिट 354 रुपीज़ का पड़ेगा। दैट मीन्स कि NAV इसका 354 रुपीज़ है। हमारे लिस्ट का जो दूसरा म्यूचुअल फंड है वो है क्वांट मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो करेंटली 254 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स कि एक एक यूनिट इसका आपको 254 रुपीज़ पर मिल जाएगा। एंड ये एक मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। अब अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो एवरेज जो मिड कैप कंपनी है या फिर एवरेज जो मिड कैप म्यूचुअल फंड है उनका रिटर्न 46-50% के आसपास है। बट वहीं क्वांट मिड कैप फंड का जो लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है ये 96% के आसपास। अब इससे हमें क्या मालूम पड़ता है? इससे हमें यही मालूम पड़ता है कि क्वांट मिड कैप में जो फंड सिलेक्शन है या फिर जो स्टॉक्स को जो सिलेक्ट किया गया है, काफ़ी हाई ग्रोथ वाले स्टॉक्स को सिलेक्ट किया गया है। एंड एज यू कैन सी प्रीवियस के 1 ईयर में काफ़ी अच्छा रिटर्न, अराउंड 96% तक का रिटर्न क्वांट मिड कैप फंड के थ्रू से इन्वेस्टर्स को मिला है। अगर हम इनके टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो सबसे पहला है रिलायंस इंडस्ट्रीज जहाँ पर 9.4% जाता है। इसके अलावा अरविंदो फार्मा जहाँ पर 6.9% का एसेट एलोकेशन होता है। इसके अलावा लिंडे इंडिया है जहाँ पर 5.66% जाता है। एंड जो रेस्ट कंपनीज आप देख सकते हो लाइक PNB है, वेल है, इस प्रकार के बहुत सारी मिड कैप कंपनीज है जिसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी हमें देखने को मिला है। अब क्वांट मिड कैप फंड ने सारे के सारे मिड कैप कंपनीज को ही नहीं सिलेक्ट किया है। यहाँ पर कुछ बोला जाए तो लार्ज कैप कंपनीज भी हैं। अराउंड 25% जो है लार्ज कैप कंपनीज को सिलेक्ट किया गया है एंड 70% यहाँ पर मिड कैप कंपनीज हैं। एंड यहाँ पर आपको एक कॉम्बिनेशन के थ्रू से आपको देखने को मिल रहा है काफ़ी अच्छा रिटर्न्स, राइट। सेक्टर्स लाइक एनर्जी, फाइनेंशियल सेक्टर्स एंड हेल्थ केयर सेक्टर्स में भी जो है यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। अब इनके अगर रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 10 ईयर्स में यहाँ पर आपको 26% तक का रिटर्न्स मिल चुका है। 5 ईयर्स की अगर बात करें तो 43% तक का। एंड 1 ईयर में जहाँ की हमने देखा 93, अराउंड 80 to 93% तक का हमें यहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिले हैं। अब भले ही आपको ये 93%, 96% काफ़ी अट्रैक्टिव लगते होंगे बट इसे अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपको पेशेंस दिखाना होता है। जिन लोगों ने डीप में बाई किया होगा, उन्होंने जिन्होंने होल्ड किया होगा, उन्हें 80 to 90% तक का रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो इस बड़े से नंबर्स को देख करके बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट मत होइएगा। एवरेज आप मान के चलें कि 15% से लेकर के 30% के आसपास, 25-20% के आसपास जो है आपको एवरेज रिटर्न्स मिल सकते हैं या फिर उससे भी ज़्यादा मिल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे तीसरे म्यूचुअल फंड के बारे में जहाँ पर आपका रिस्क थोड़ा सा हाई हो जाता है बट रिटर्न्स भी हाई होते हैं। हम बात कर रहे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के एक म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि है ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जो कि इंडेक्स को फॉलो करता है। एक इंडेक्स बेस्ड म्यूचुअल फंड है। यहाँ पर आपको लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 70% तक का रिटर्न मिल चुका है और लास्ट 6 मंथ में 30 to 40% तक का रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिल चुका है। ये काफ़ी न्यूली फंड है जो कि मार्केट में लॉन्च हुआ था। लास्ट 1 ईयर हो चुके हैं इसको रिटर्न, दैट मीन्स की मार्केट में आए हुए हैं। स्मॉल कैप में ना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एवरेज 20% से लेकर के 40% तक का रिटर्न्स, बट एज ए सेड काफ़ी रिस्की होता है। अगर कोविड टाइप का कोई बड़ा क्राइसिस आता है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। और हर एक म्यूचुअल फंड का ना एक एग्जिट लोड होता है और एक एक्सपेंस रेशियो होता है। हमने जितने भी म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस किया है उन सभी का एक्सपेंस रेशियो लेस देन 1% है। लाइक अगर बात करें तो नंबर 1 का 0.8% के आसपास एंड नंबर 2 का आप बोल सकते हैं 0.6% के आसपास था। अगर हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करें जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर 0.33% का आपका एक्सपेंस रेशियो। एग्जिट लोड की अगर बात करें तो कुछ म्यूचुअल फंड्स में 3 महीने तक होल्ड करने के बाद जो है आपका एग्जिट लोड 0 हो जाता है एंड कुछ में 1 ईयर तक होल्ड करने के बाद जो है आपका एग्जिट लोड 0 हो जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर या फिर मिड कैप में या फिर लार्ज कैप में तो एवरेज यहाँ पर 1 ईयर के लॉक इन पीरियड नहीं है बट 1 ईयर तक होल्ड करने के बाद जो है आपका एग्जिट लोड 0 हो जाता है। अब अगर हम बात करें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में SIP की तो आप मिनिमम 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हो। जो रेस्ट 2 म्यूचुअल फंड्स हैं वहाँ पर भी आप मिनिमम 500 या 1000 रुपीज़ के आसपास जो है आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हो। SIP करना बेटर होता है, क्यों होता है, या फिर लमसम करना बेटर क्यों होता है, हम इसके बारे में ना एक डेडिकेटेड एक अलग से वीडियो लाने वाले हैं कि लमसम इन्वेस्ट करना बेटर होता है या फिर SIP करना बेटर होता है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं या फिर कम पैसे हैं तो कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके एक एक यूनिट की बात करें तो करेंटली 16 to 17 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है और इसके फंड साइज की बात करें तो 245 करोड़ की है। स्मॉल कैप की जो भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं या फिर इंडेक्स फंड होते हैं उनका ना फंड साइज काफ़ी बड़ा होता है, 1000-2000 करोड़ के आसपास होता है।
ICICI प्रूडेंशियल का ये जो फंड है ये रिसेंटली मार्केट में आया हुआ है, दैट्स वाई हमें यहाँ पर 245 करोड़ का देखने को मिल रहा है। क्या यहाँ पर आपका पैसा डूब जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। 245 करोड़ भी कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है। इवन किसका फंड है ये? ICICI प्रूडेंशियल का, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। तो आप आराम से जा सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब अगर हम इसकी एसेट एलोकेशन की बात करें तो काफ़ी पॉपुलर कुछ कंपनीज है। लाइक अगर हम बात करें तो ट्रेप्स नाम की एक कंपनी है, ब्लू स्टार है, एंजल वन है, CDSL है, IDFC बैंक है, RBL बैंक है। इस प्रकार के बहुत सारे आपको कंपनीज यहाँ पर देखने को मिल जाएगी स्मॉल कैप कैटेगरी में। अगर यहाँ भी एक कॉम्बिनेशन होता है मल्टीपल सब सेक्टर्स का। लाइक अगर हम बात करें फाइनेंस सेक्टर का तो 9% का यहाँ पर होल्डिंग्स है। फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो 6% का यहाँ पर उनका इनके सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है इस पोर्टफोलियो का। एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में भी जो है यहाँ पर इन्होंने कुछ 5% के आसपास इनकी पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं। अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया ये स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, तो यहाँ पर आपको स्मॉल कैप कंपनी ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप कंपनीज होंगी, कुछ मिड कैप भी हैं और कुछ लार्ज कैप रेयरली 1-2 हों। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन म्यूचुअल फंड्स, इन टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स के थ्रू से, एज पर माई रिसर्च, इन 3 म्यूचुअल फंड्स के थ्रू से आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर आप एक फिक्स्ड रिटर्न चाहते हैं 10, 12, 8, 9% के आसपास, दैन इट्स ओके, आप जा सकते हो। लेकिन जब अगर आपका विजन थोड़ा बड़ा है, अगर आपका कोई गोल है लाइक 5 ईयर्स के बाद या फिर 10 ईयर्स के बाद आपको कुछ करना है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को ना डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। आपकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ऑब्वियसली होनी चाहिए। मान के चलते हैं कि अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 10,000 का हम चलो 5,000 रुपये या फिर 6,000 रुपये ना हम किसी फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में डाल देते हैं जहाँ पर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो सकता है, फिक्स्ड रिटर्न्स आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा जो रेस्ट 5,000 बच जाता है ना, उसका हमें डाइवर्सिफाई करके तीन कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। रेस्ट 5,000 रुपीज़ का आप 40% ना लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, 30% मिड कैप में एंड 30% स्मॉल कैप में। इससे होगा क्या कि म्यूचुअल फंड में भी आप जो अपना रिस्क डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, इन तीनों में आपका बैलेंस बनता रहेगा और रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छा आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपने यहाँ पर फिक्स्ड रिटर्न्स के लिए भी इन्वेस्टमेंट लगा रखा है। तो इन्वेस्टमेंट सारा का सारा पैसा एक ही इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने को नहीं बोला जाता है। आपने वो कहावत सुनी होगी ना, नेवर पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। एंड ये आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर भी काफ़ी इफेक्ट डालता है। बट ध्यान रखिएगा कि ये एक वीडियो ना कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पसेस वीडियो थी। मैं RBI रजिस्टर्ड नहीं हूँ, जस्ट एक एजुकेशनल पर्पसेस वीडियो थी। इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद से रिसर्च करनी चाहिए, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से भी आपको सलाह ले लेनी चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी टाइप की कोई क्वारी या फिर फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कीप इन माइंड, अगर आपकी इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो ये म्यूचुअल फंड्स भी ग्रो करेंगे ही। कहाँ जाकर डाउनफॉल होगा तो पॉसिबिलिटीज यही है कि जब भी कहीं किसी कंपनी, किसी कंट्रीज़ के अंदर वॉर वगैरह होगा, थोड़ा बहुत अफेक्ट आएगा, बट बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं आने वाला है। अगर कहीं वॉर होता है तो जो फॉरेन कंपनीज भी है ना, वो भी सेफ कंट्रीज़ में ही इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगी। एंड करेंटली वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री कौन सी है? यू नो दैट इज़ इंडिया, बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रॉन्ग डिफेंस मिनिस्टर, आवर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स। दैट्स ऑल। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।